हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा आप लोग। इतने सारे एग्जाम्स आपने दे लिए, काफ़ी टफ टाइम भी आपने फेस किया इस पूरी ड्यूरेशन में, लेकिन अभी भी आपकी जो एनर्जी है ना वो एनर्जी कम नहीं हुई है, क्योंकि हमारा जो लास्ट एग्ज़ाम बचा है 7 मार्च का, वो है सोशल साइंस का। अब और साथ साथ में लास्ट पेपर भी है और फेस्टिवल टाइम भी। तो ऐसे टाइम में ना अब जो थोड़ा सा ऐसा होता है कि मन नहीं कर रहा पढ़ने का, त्यौहार मनाना है, तो ये सारी चीज़ें आप थोड़ा सा छोड़ देना, क्योंकि फेस्टिवल हर साल आते हैं पर हमारे बोर्ड्स एग्ज़ाम बस एक ही बार आएंगे लाइफ में। तो ये वाला जो टाइम पीरियड है, मतलब जिसमें हम 2 मार्च से लेके 7 मार्च तक, इस पूरे टाइम पीरियड में इतने दिनों में हम इतनी अच्छी एसएसटी पढ़ेंगे ना कि आप सभी बच्चे 95 प्लस स्कोर करोगे। जितनी मेहनत आपने इतने सारे एग्जाम्स में करी, इतने सारे सब्जेक्ट्स में करी, उतनी ही सेम मेहनत हम इस टाइम पर भी करने वाले हैं। और कैसे मेहनत करनी है, क्या प्रॉपर आपका प्लानिंग होनी चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए ताकि आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर सको, तो उसी स्ट्रैटेजी को आज हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हम हमारे जो गैप डेज है ना, उन गैप डेज में हमको एसएसटी अच्छे से कंप्लीट करनी है और फुल कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, सब कुछ कंप्लीट करेंगे, सारी बुक्स कंप्लीट करेंगे, हर टॉपिक हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है बेटा, पर उससे पहले कुछ चीज़ों का आपको जैसे ध्यान रखना पड़ेगा। आपको जैसे यहाँ पे नथिंग विल गोइंग टू हेल्प अंटिल यू आर रेडी टू हेल्प योरसेल्फ, कि आपका एग्जाम टाइम है, आपका एग्जाम है, आपको अपनी हेल्प करनी है, मतलब पढ़ाई करनी, किसी और पे कुछ भी डिपेंड नहीं करना, अपनी मेहनत करनी है, सेल्फ स्टडी करनी है बहुत अच्छे से, ताकि आप अच्छे अच्छे मार्क्स स्कोर कर सको। और हमेशा खुद पर विश्वास रखना। कितना ही टफ टाइम आपने फेस किया है, लेकिन उन सब चीज़ों से आपको डिप्रेस्ड नहीं होना और आपको इस एग्ज़ाम के लिए फ्रेश एनर्जी के साथ पढ़ाई करनी और खुद पे विश्वास रखना है कि आप कर सकते हो। आप 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लेकर आ सकते हो एसएसटी में भी। जितना भी आपका टॉपिक है, सारे टॉपिक्स को आपको बहुत ज़्यादा, मतलब अब क्या टाइम पीरियड है कि हमको ना कंसोलिडेट करनी है, चीज़ों को इकट्ठी करनी है। हमको जैसे बहुत सारा ना मटेरियल यूज़ नहीं करना कि आपने ये बुक ले ली, वो बुक ले ली, वो बुक ले ली, तो इतना सारा आपने स्टडी मटेरियल इकट्ठा कर लिया, नहीं, ऐसा नहीं करना। आप स्पेसिफिक बुक्स लो, आप अपनी एनसीईआरटी बुक लो, आप अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लो, आप अपने सैम्पल पेपर्स लो, और आपके जो नोट्स हैं, आपने जो खुद ने नोट्स बनाए हैं, जो आपके इंस्टीट्यूट के नोट्स हैं, उन सबको यूज़ करके आप पढ़ाई करो। ठीक है बेटा, और जो भी आप पढ़ाई कर रहे हो, जितने भी टाइम ड्यूरेशन पढ़ाई कर रहे हो, आपका फोकस उस पर होना चाहिए, आपका कॉन्सेंट्रेशन उस पर होना चाहिए। मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी सी और सही। ठीक है, तो बेटा चलो, अब 2 मार्च को आपका एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ, हिंदी का आप एग्ज़ाम देकर आए, 1:30 आपका एग्ज़ाम हो जाता है, आप 2 o'clock तक, 2:30 तक घर आ गए। अच्छे से लंच करो, रेस्ट करो। देन अब देखो बेटा, क्योंकि ये फेस्टिवल टाइम पीरियड भी है, होली भी है, तो हमें हमारे टाइम को वेस्ट भी नहीं करना। अब ये वाला जो दिन है ना, इसकी शाम हमें बर्बाद नहीं करनी। अगर हम शाम वेस्ट कर देंगे ना, इवनिंग, तो फिर आपका मतलब एक मान लो कि आपके कुछ घंटे बर्बादी हो गए। आपको क्या करना है, इस 2 मार्च की जो शाम का टाइम है, उस टाइम पीरियड में आप बिल्कुल सिंपल सा सब्जेक्ट ले लो। इकोनॉमिक्स, जैसे इकोनॉमिक्स हो गया, कितने चैप्टर आ रहे हैं इसमें, 3.5 चैप्टर आ रहे हैं ओनली, ज़्यादा चैप्टर्स भी नहीं है, आपको वो चैप्टर्स कंप्लीट कर लेने। ठीक है ना, कंप्लीट इकोनॉमिक्स सिंपल है, छोटी है तो जल्दी हो जाएगी, इसलिए हम इसको 2 मार्च को ही ले रहे हैं। ठीक है ना, अब पूरा दिन भर आपने एग्जाम भी दिया है, थक गए होंगे, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ नहीं लेंगे। आपने इस दिन इकोनॉमिक्स कंप्लीट कर ले तो आपका एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया, 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स आपके कंप्लीट हो गए। आप इसमें सब कुछ कर लो, एमसीक्यू भी पढ़ने हैं आपको अपने, और अदर जो क्वेश्चन आंसर्स है वो सब भी कंप्लीट करना है। उसके बाद 3 मार्च के दिन, 3 मार्च आप लोगों के लिए पूरा दिन आपको मिला है। उसमें सुबह जल्दी उठना है आपको, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज वाला कॉन्सेप्ट एग्जाम्स में फॉलो करना है। अब यहाँ पे आप अपना पूरा दिन रहेगा, फ्रेश माइंडेड रहोगे, तो आपको पूरा फोकस देना है हिस्ट्री पे, क्योंकि हिस्ट्री थोड़ा लेंदी भी है और थोड़ा सा टफ भी पड़ता है। तो हिस्ट्री पे आपको कॉन्सेंट्रेट करना है। 3 मार्च वाले दिन पूरा दिन आपको हिस्ट्री करनी। आप इसमें टाइम बाइफरकेट कर लो कि आप 2 आवर्स लोगे तो फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करोगे, फिर देन 2 आवर्स
गैप लेके, प्रॉपर गैप्स भी होने चाहिए क्योंकि कंटिन्यूअसली हम 4 घंटे 5 घंटे 7 घंटे नहीं पढ़ सकते, तो थोड़ा थोड़ा गैप लेके आपको 3 मार्च के दिन हिस्ट्री कंप्लीट कर लेनी, ठीक है। अब उसके बाद बचा हमारे 2 सब्जेक्ट्स कवर हो गए। जैसे ही 2 सब्जेक्ट्स कवर होंगे आपको कॉन्फिडेंस आएगा। अब बचे हमारे ज्योग्राफी एंड सिविक्स, 4th एंड 5th, और आप 6th की मॉर्निंग भी ले लो क्योंकि वही 4th वाला दिन है, मतलब सेलिब्रेशन और फेस्टिवल का दिन है, होली का दिन है, तो आप इसमें पूरा दिन नहीं लेते, हम थोड़ा सा लेते, मॉर्निंग का टाइम पीरियड लेते, या फिर आपको जैसे भी सूटेबल हो, आप इवनिंग में पढ़ना सूटेबल होगा आपके लिए जब भी, तो आप 4th 5th और यहाँ पे आप 6th की मॉर्निंग भी ले लो, ठीक है। इस टाइम पीरियड में आपको क्या कंप्लीट करना है, आपको ज्योग्राफी एंड सिविक्स कंप्लीट करनी, कंप्लीट मतलब पूरा अच्छे से, जिसमें आपके क्वेश्चन आंसर्स भी हो जाए, थ्योरी भी हो जाए, आपने जो नोट्स बनाए उनको भी अच्छे से रिवाइज कर लो। तो 4th 5th एंड 6th मॉर्निंग ओनली, ज़्यादा टाइम नहीं देना आपको 6 मार्च की मॉर्निंग, क्योंकि बाकी टाइम जो पीरियड होगा, दिन का टाइम शाम का टाइम, हम कुछ और करेंगे, ठीक है। तो ये आपको करना है और आप यहाँ पे ज्योग्राफी एंड सिविक्स कंप्लीट कर लेंगे। 7th मार्च आपका एग्जाम का दिन है ही, और इसके साथ साथ 6th मार्च का जब आपने मॉर्निंग टाइम पीरियड ले लिया, मतलब 11 o'clock तक ले लिया मान लो, तो जो दिन का टाइम होगा और इवनिंग का टाइम होगा, उस टाइम पीरियड में अब हमको प्रैक्टिस करनी है और अच्छे से रिवाइज भी करना है। तो आपको जो भी आपने इतने सारे सब्जेक्ट पढ़े हैं, अब आपको अपना जो सैम्पल पेपर्स हैं उन सैम्पल पेपर्स को सॉल्व करना है, ताकि आपको कैसे एग्जाम में लिखना है, क्या किस तरीके से आपको टाइम मैनेज करना है, सारी चीज़ें आपकी मेंटली प्रिपेयर हो जाना चाहिए हर चीज़ के लिए। तो आपको एटलीस्ट 2 सैम्पल पेपर सॉल्व करने, सैम्पल पेपर सॉल्व करने से बेटा कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड होगा कि आपको ये भी कंफर्म हो जाएगा कि आप कितने टाइम पीरियड में कितना लिख पा रहे हो, तो आप उसके अकॉर्डिंग टाइम मैनेज करना। तो आपको एटलीस्ट 2 सैम्पल पेपर सॉल्व करने हैं। फिर उसके बाद अब आता है कि रात का टाइम है, नेक्स्ट डे एग्जाम है, तो कोशिश करो कि जल्दी सोना, ठीक है। हमको ज़्यादा लेट नहीं करना, आप भले मॉर्निंग में जल्दी उठिए, जल्दी उठेंगे तो आप मॉर्निंग के टाइम पीरियड में जितना भी आपने पढ़ा है इन दिनों में, उन सबको अच्छे से रिवाइज करके फिर आप 7th मार्च के दिन जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम देने जाना। मतलब 7th मार्च के दिन मॉर्निंग के टाइम को मिस मत करना। लास्ट टाइम का रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, लास्ट टाइम सब्जेक्ट्स को रिवाइज करके फिर आप एग्ज़ाम देने जाओगे। क्लियर? तो ऐसे आपको अपनी एसएसटी कवर करनी है, इतने दिन में कवर करनी है। और हाँ, थोड़ा सा आपको यहाँ पे आपका जो माइंड है वो डाइवर्ट भी होगा, क्योंकि एक तो लास्ट पेपर है और साथ में फेस्टिवल भी है। तो उन सब चीज़ों से अपने आप को अपने मेंटली प्रिपेयर रहो कि हमें इसमें अपना माइंड डाइवर्ट नहीं करना है। कोशिश करो और अच्छे से लास्ट एग्जाम में बेटा 10th बोर्ड एक ही बार आना है ज़िंदगी में, फोकस्ड होके जैसे आपने अदर सब्जेक्ट्स पढ़े हैं इसको भी पढ़ना, ताकि आपकी ये वाला जो सब्जेक्ट है इसमें आपके मार्क्स बहुत अच्छे आए, आप बहुत अच्छा गेन करो। और कुछ बिल्कुल छोटी छोटी सी एडवाइस जो बहुत छोटी होती है, आपको एग्ज़ाम टाइम पीरियड में हेल्दी फूड कंज्यूम करना है, जंक फूड और ज़्यादा स्वीट्स वगैरह इग्नोर करनी है, ठीक है ना। हेल्दी खाना खाना है ताकि आपका बॉडी, आपका माइंड सब कुछ फिट रहे और आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर सको। तो इसी तरीके से आपको अपने एग्ज़ाम की प्लानिंग करनी है, प्रॉपर प्लानिंग, और उस प्लानिंग को प्रॉपर इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है। जो स्ट्रैटेजी प्लानिंग से पढ़ते हैं वो बहुत अच्छा करके जाते हैं। तो आपको ये प्लानिंग फॉलो करनी है और इसको फॉलो करके एसएसटी की तैयारी बहुत अच्छे से करनी है। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। मिलते हैं अब हम एग्ज़ाम गैप्स के दिनों में, जिसमें पूरी एसएसटी हम कवर करेंगे, रिवीजन, एमसीक्यू क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट, पीवाईक्यू, सारी चीज़ें हम कंप्लीट करने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच।